हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। समथिंग डिफरेंट वी डूइंग। बेसिकली एज यू माइट हैव रेड बाय द टाइटल, इट्स एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो। तो इस वीडियो में आई हैव टू आउटफिट्स फॉर यू गाइज जो मैंने स्क्रैच से बनाए हैं। आई रिसेंटली वेंट फॉर अ वेडिंग फॉर वन माई फ्रेंड सिस्टर्स वेडिंग, एंड उस पर्टिकुलर वेडिंग के लिए मैंने सोचा कि थोड़े से हम आउटफिट्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दैट एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ सी द प्रोसीजर कि कैसे कोई प्रॉपर लाइक मटेरियल खरीदता है, कितने का मटेरियल आता है, किस किस टाइप का मटेरियल होता है, पोस्ट दैट व्हाट इज द स्टिचिंग प्रोसीजर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स वी कैन काइंड ऑफ गेट स्टिच्ड, सो उसके लिए थोड़ा आइडिएट करना, थोड़े आइडियाज निकालना। पिंटरेस्ट पे बहुत स्क्रॉल किया मैंने टू काइंड ऑफ फिगर समथिंग आउट। तो या बेसिकली आई मेक टू डिफरेंट आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दे टर्न्ड आउट प्रीटी गुड। तो मैं रहती हूँ पुणे में, एंड इफ यू ऑल्सो स्टे इन पुणे यू वुड नो कि यहाँ पर कैंप विच इज MG रोड एंड क्लोवर सेंटर, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है फॉर ऑल ऑफ द इंडियन आउटफिट्स एंड द स्टिचिंग वर्क एंड स्टफ लाइक दैट। बट आई फील लाइक आजकल वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, मुझे ऐसा लगता है इन माई ओपिनियन। लेट मी नो इफ यू आर ऑल्सो पुणेकर and if you visited Clover Center, I feel like it's become a little overpriced. But yeah, nevertheless, I will definitely be sharing my entire experience with you guys. And if you're interested in something like that, अगर आपके यहाँ भी किसी की शादी हो रही है, या फिर if you're just looking to, basically make a nice outfit from scratch, this video is definitely for you. One is going to be a light, chill, haldi look, and one's going to be, a little poppy, a little fancy Sangeet look. So you will get the best of both worlds in this video. First up, I will talk about the Sangeet outfit, alright, which was a really beautiful outfit. तो मेरे को बेसिकली वही सेम ब्लू ब्लैक वो सब नहीं पहनना था। आई वांटेड टू वेयर अ डिफरेंट कलर, सो आई वेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल एमरल्ड ग्रीन कलर। आई चेक्ड अप सम पिक्चर्स ऑन पिंटरेस्ट, मैं उसका इंस्पो पिक्चर भी डाल दूंगी। सो दिस फैब्रिक इज बेसिकली जॉर्जेट एंड इसका मैंने 4 मीटर खरीदा। तो बेसिकली मेरे दिमाग में क्या था, मुझे इसका लहंगा बनाना है, मुझे चाहिए था प्रॉपर जॉर्जेट में ताकि वो फ्लो हो पाए, बहुत अच्छा लगे, ऐसे घूमते वक्त बहुत अच्छा लगे व्हेन यू आर ट्वेलिंग एंड ऑल। Now what happened is I was initially going to go and buy a white colored one and then get it dyed and stuff like that. But then that procedure was taking a little longer than I would expect, तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा था। So whatever they had, they showed me that, and उसका सिर्फ 4 मीटर बचा था, ठीक है। एंड अगर मुझे लहंगा, ब्लाउज एंड दुपट्टा तीनों ही बनाना था तो आई वुड हैव डेफिनेटली नीडेड मोर, लाइक 5.5, 6 मीटर्स लगता ही था, बिकॉज आई वांटेड थोड़ा ज्यादा घेरा। 4 ही मीटर बचा था ना। लाइक नाउ व्हाट डू आई डू? सो द बेस्ट ऑप्शन वाज टू जस्ट बाय इट एंड देन फिगर द अदर थिंग्स आउट। मैंने ले लिया वो कपड़ा ग्रीन वाला। पर मीटर मुझे वो पड़ा 650 रुपीज का। इन टोटलिटी वो कुछ पड़ा 2600 का। व्हेन आई वेंट टू माई स्टिचिंग पर्सन, उन्होंने मुझे बताया कि 4 मीटर का आपका लहंगा तो बन ही जाएगा। कह रहे थे कि कपड़ा बहुत ही कम बचेगा बिकॉज वे पुटिंग इन अ लॉट ऑफ घेरा एंड स्टफ लाइक दैट। बहुत ही ऐसे इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का कपड़ा बचेगा, उसमें दुपट्टा भी ठीक से नहीं बन पाएगा, ब्लाउज भी ठीक से नहीं बन पाएगा। तो you should just use the entire 4 meter in the lehenga, because honestly it's not gonna make any sense कि आधा अधूरा फिर उसमें दुपट्टा छोटा बनेगा या फिर ब्लाउज ठीक से नहीं बन पाएगी, तो फिर वो सब हो जाता। मैंने गोल्डन ब्लाउज ले लिया इसके साथ बिकॉज आई न्यू कि आई कैन पेयर दिस अप विद गोल्डन एंड इट वुड लुक रियली रियली फैब। तो यहाँ पे थोड़ा आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच, you can just spare me on that. बस एक ही चीज है, जो ब्लाउज थी वो मैंने मेरे फ्रेंड की बोरो की थी एंड आई वोर हर ब्लाउज which was going perfect because it was like a copper golden color. It was not that jhatak matak gold. It was not that really poppy one. It was a nice subtle brownish goldenish this thing. So it was a different shade of golden altogether. So वो बहुत अच्छा लगता है. You can see in the pictures and all, it was looking absolutely fab. So this is how the skirt turned out. अभी कैमरा में हल्का लाइट लग रहा होगा, but then when you see in the pictures when I wore it at night, क्योंकि अभी तो दिन का टाइम है, बट रात के टाइम पे इट वॉज परफेक्ट। लाइक क्या दिख रहा था, एंड इट लुक्स डार्कर, लाइक द शेड लुक्स मे बी अ टैड बिट डार्कर। तो वो बहुत ही प्रॉपर वो एमरल्ड ग्रीन वाला मेरे को फुल फील आ रहा था। सो दिस इज व्हाट द स्कर्ट लुक्स लाइक। इट्स सो ब्यूटिफुल। उन्होंने मेरे को ऊपर से ऐसे पट्टा करके दिया एंड यहाँ पर दे डिड लाइक अ हुक सिचुएशन एंड ऑल्सो लाइक अ रियली रियली नाइस जिप। एंड नीचे से काफी काम है इधर, तो ये काफी हैवी नीचे। इसमें कैन नहीं है बाय द वे। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैन। मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता नहीं है, तो मैं वो पहनती नहीं हूँ ना। इसके साथ वो गोल्डन ब्लाउज मेरे पास अभी है नहीं, माई फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू, तो वो मैंने पहना था। एंड इसके साथ जो चुन्नी मैंने ली थी ना, आई शो यू दैट, मुझे चुन्नी कहीं मिल ही नहीं रही थी इसकी। एंड भाई मैं क्लोवर सेंटर में घूमे जा रही हूँ, कुछ नहीं मिल रहा था मुझे। एंड ये कलर थोड़ा हार्ड है टू फाइंड, इट्स रियली नॉट इवन डार्क ग्रीन, इट्स नॉट इवन लाइक, इट्स अ डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन ऑल टुगेदर। आई केम टू दिस वन शॉप एंड उनके वहां बाहर से पड़े रहते हैं, ठीक है। मैं बस ग्रीन शेड ही देखी, मैं उतना ही दिखा था मुझे पूरे उसमें। मैं देख रही हूँ और मुझे हल्का सा एक ये दिख गया दूर से कि दिस कैन डेफिनेटली गो विद इट। सेम शेड का मुझे मिल गया एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड,
भगवान ने मुझे बचा लिया लिटरली. दिस इज व्हाट द दुपट्टा लुक्स लाइक. इट इज सो ब्यूटीफुल गाइज. एंड ऐसे एकदम लाइट है, देखो ऐसे एकदम लाइट है और थोड़ा सा फ्लोई है. इट्स एक्चुअली गोइंग फॉर अ मोनोक्रोम लुक, मतलब पूरा ही ग्रीन. But then this also I did not mind, and because of the time constraint I was like ठीक है यार, let's go with this, and it was looking absolutely fab. Now coming to the price of this, इसकी स्टिचिंग की प्राइस, ये सिर्फ लहंगे की स्टिचिंग की प्राइस थी 2500 रुपीज, एंड ये दुपट्टा 300-400 रुपए में मिल गया था मुझे. सो लेट्स डू अ कैलकुलेशन नाउ. मुझे इसका मटेरियल पड़ा 650 into 4 which is 2600 रुपीज. तो मटेरियल वॉज दैट मच. देन इसकी सिलाई थी 2500, तो उसको हम ऐड करके इट कम अप टू 5100. एंड इसका मैं मैक्सिमम 400 लगा रही हूँ, 3 या 400 के बीच में था, तो 400 हो जाता है. 5100 प्लस 400 which basically makes it 5500. So in totality this entire outfit was 5500. I'm not adding the blouse here obviously because वो इधर हमने उसको कुछ भी स्क्रैच से बनाया नहीं है, या फिर we have not really gone and bought it. फ्रेंड का था तो बोरो कर लिया था. But yeah, just इस दोनों चीजों का थिंग वाज 5.5K, which I know is definitely a little expensive. I feel like stitching मैंने थोड़ा सा ज्यादा पे किया है. 2500 for just a lehenga is I feel like a little too much. But as I also mentioned कि क्लोवर सेंटर के प्राइसेस थोड़े से हाई हुए हैं. पहली बार मैंने वीडियो किया है स्क्रैच से बनाने का, इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं था इस सब चीजों का. Then now that I have an idea, I can definitely look for somebody who's slightly more reasonable or maybe look for a different place. तो ये था हमारा फर्स्ट आउटफिट. Let me know in the comments कि आपको कैसा लगा. Now moving on to the second outfit, which is basically like a haldi outfit or a more like a daytime outfit you can say. बहुत ही प्यारा आउटफिट है ये भी. Now the scene was कि ये जो शादी है उसका ड्रेस कोड particularly for haldi was all the sunset colors. Like it was basically sunset colors and sunset shades and all of that. तो वैसा कुछ पहनना था, and I was like, okay, that's cool. That's a nice challenge. So when you think of sunset, मेरे दिमाग में तो there was a lot of nice shades of pink, orange, yellow. That was kind of my idea. तो Pinterest पे मैंने वही एक आउटफिट निकाला, and now this time I wanted to go for something little Indo-Western. मुझे सिर्फ वो plain कुर्ता या फिर उसके साथ कुछ पैंट, ये मतलब एकदम सिंपल नहीं करना था. I wanted to do something slightly different. So I definitely wanted to do like a 2-piece thing and like an Indo-Western situation, and whereas where I can basically use these pieces differently individually as well, so I can get so much use out of it. Because अगर मैं इतना invest कर रही हूँ कोई piece में, तो I want to get more use out of it, right? So now again from the same shop that I got the green Georgette material from, I also got this other material because this was shades of sunset. इसके लिए मैं थोड़ा tie dye में जाने वाली थी. I was going to go in that blending of colors and stuff. बट देन बिल्कुल टाइम नहीं था, मैं डाई नहीं कर पाई कुछ भी. सो नाउ वेरी वेरी लकली मुझे वो शॉप में, मैं बता रही हूँ आपको, शॉप में सब मिल जाता है. मैं वहां पे, मैं ना उनका एड्रेस भी लिख दूंगी यहाँ पर. आई लकीली गॉट दिस ब्यूटिफुल मटीरियल. ओके, इस मटीरियल का नाम है चिनॉन शिफॉन, ऐसा कुछ है, मतलब आई थिंक इज प्रोनाउंस लाइक दैट. इट्स शिफॉन बट इट्स अ टाइप ऑफ शिफॉन विच इज कॉल्ड चिनॉन शिफॉन. इतना ब्यूटिफुल बटरी मटीरियल है इसका. And the colors on that, you will go crazy when you see the colors because it was so beautiful. I'll insert videos and all as to how it was looking over there. This is what a sunset on a dress would look like, on a material would look like. I was going for a nice peplum blouse, like a short peplum top type of thing. A little asymmetrical situation and really nice, straight fit pants with it. So that was my inspo for it. अभी शायद वो पिक्चर में जो है वो ऐसे प्रॉपर येलो पहना है उसने. Then I was just going for the look of it and not the color. So this is what the top looks like. It is so beautiful. Now I wanted like a nice V-neck situation and यहाँ पर उन्होंने pads लगाए हुए हैं. तो यहाँ तक opaque है till this part, and then इसके नीचे it is transparent. तो यहाँ पे lining नहीं लगाई गई है. It's like orange and pink and light pink, a little darker pink. It's so beautiful. So आगे से कुछ ऐसा दिखता है and पीछे से it is a deep V-neck, like a proper deep V-neck, sleeveless as you can see. ये जो है नीचे का ना, I've pretty much kept it the same as जो फोटो में था, मैंने वैसा ही इसको प्रॉपर बनाया है. थोड़ा साइड से लंबा है, बीच में से थोड़ा शॉर्ट है, फिर थोड़ा साइड से लंबा है. इसका जो पैंट है वो भी बहुत अच्छा है. I'll show you. I made like a proper straight fit pant. It looks super classy and I can also wear this with so many other different things as well. Fitting भी बहुत अच्छी है. So that is what the pant looks like, and look at the shades of colors. Oh my god. It has like a nice hook over here and also a zip. ऊपर के टॉप को भी इन्होंने कुछ तो भी दिया था. I think they gave like a zip if I'm not wrong. Yeah. इसके left side से, हाँ, this is the left. तो इसके left side से there's also a zip that they've attached. So पहनने में तो बहुत ही easy था. Very very convenient to wear it and everything.
super beautiful. So I really liked how this entire outfit turned out. Let me tell you a little bit about this particular outfit. तो ये था चिनॉन शिफॉन as I mentioned, and ये मैंने लिया 5 मीटर कपड़ा. So 520 per meter, 2600 was the total for the कपड़ा. एंड इसकी स्टिचिंग मुझे पड़ी 4000 रुपीज की ना. आप ही मुझे बताओ कमेंट्स में कि ये मैंने बहुत ज्यादा पे कर दिया है. वॉज इट टू एक्सपेंसिव फॉर समथिंग लाइक दिस और व्हाट वाज इट लाइक. मुझे इतना पता नहीं है कि स्टिचिंग के प्राइसेस कितने होते हैं. एज आई मेंशन पहली बार कराया मैंने ऐसा कुछ. यू ओनली लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू थिंक दिस इज अ लिटिल टू मच. आपकी सिटी में कितना स्टिचिंग चल रहा है आजकल. इफ यू वर टू मेक समथिंग लाइक दिस यू कैन शो द पिक्चर्स एंड स्टफ. हाउ मच वुड द स्टिचिंग कॉस्ट भी. उसकी टोटल आ जाती है 2600 प्लस 4000 रुपीज विच मेक्स इट 6600 रुपीज. So ये जो outfit था, this was 6.6K. That's kind of it. This was my entire video of outfits from scratch. I really liked it. You definitely let me know in the comments below कि आपको ये outfits कैसे लगे. मुझे जरूर से बताना because I would love to know your thoughts, your opinions. Thank you so much for watching this video. If you've actually watched it this far, please don't forget to like it. Let me know what you think of all the outfits in the comment section below. Share it with your friends and family and don't forget to subscribe to my channel. I'll definitely come back with a very exciting video for you guys. Until then, you guys take care, stay safe, and I'll see you very soon in my next video. Bye-bye.